डिटर्मिनर. डिटर्मिनर इज़ ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. डिटर्मिनर वो शब्द है और शब्दों का समूह है विच इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन एंड डिटर्मिन्स द काइंड ऑफ रेफरेंस अ नाउन हैज़. जो कि नाउन से पहले यूज़ किया जाता है और नाउन के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन देता है, उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं. या फिर हम बोल सकते हैं कि अ डिटर्मिनर इज़ ए वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू इंट्रोड्यूस इट और टेल अस समथिंग अबाउट इट. ए डिटर्मिनर वो शब्द है जो नाउन से पहले आता है, जो उसके बारे में उसको इंट्रोड्यूस करता है, नाउन को इंट्रोड्यूस करता है और उसके बारे में कुछ बताता है, उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं. जैसे कि ये हमें बताता है कि किसके बारे में बात हो रही है, कितनी हो रही है, ये सब डिटर्मिनर है. और किसी भी सेंटेंस में अगर आप डिटर्मिनर यूज़ करते हो तो डिटर्मिनर के बाद नाउन यूज़ होता है, तो आपने ये याद रखना है. जैसे दैट गर्ल, अब ये है वह लड़की. दैट गर्ल, अब दैट गर्ल में गर्ल क्या है? गर्ल एक नाउन है और नाउन से पहले दैट यूज़ हो रखा है. अ गर्ल, गर्ल एक नाउन है और नाउन से पहले ए यूज़ हो रखा है. एक लड़की, द गर्ल्स, लड़कियाँ. अब यहाँ पे गर्ल से पहले द यूज़ हो रखा है. 7 गर्ल्स, 7 लड़कियाँ. अब यहाँ पे गर्ल्स से पहले 7 यूज़ हो रखा है. ऑल गर्ल्स, सब लड़कियाँ. अब यहाँ पर गर्ल्स से पहले ऑल यूज़ हो रखा है. सो जो ये रेड कलर से हाईलाइटेड वर्ड्स है, ये सब डिटर्मिनर्स हैं जो नाउन गर्ल जो कि एक सिंगुलर है और गर्ल्स जो प्लूरल है, इन सब से पहले लगा हुआ है. सो ये डिटर्मिनर हमें बताता है कि वह लड़की, एक लड़की, 7 लड़कियां या सब लड़कियां. तो हमें उस लड़की की एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है या फिर लड़कियों की एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है. इसे हम कहते हैं डिटर्मिनर. अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनर के टाइप्स क्या हैं. डिटर्मिनर के टाइप्स हैं आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, पोजेसिव्स, क्वांटिफायर्स, नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स एंड इंटेरोगेटिव्स. ये सब डिटर्मिनर्स के टाइप्स हैं. बट डोंट गेट कंफ्यूज विद डेमोन्स्ट्रेटिव. डिटर्मिनर होते हैं लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, तो इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है. ये हम आगे की वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. और पोजेसिव्स डिटर्मिनर्स भी होते हैं और पोजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं. ऐसे ही इंटेरोगेटिव्स डिटर्मिनर्स होते हैं और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं. तो डिटर्मिनर्स के कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो प्रोनाउन से मिलते हैं, तो इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है. चलिए अब हम सबसे पहले करते हैं हमारा जो फर्स्ट है टाइप ऑफ डिटर्मिनर, आर्टिकल्स. तो आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल ये हम पहले की वीडियो में अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं. अगर आपको और अच्छे से समझना है आर्टिकल्स के बारे में तो हमारी पहली वीडियो को चेक कर सकते हो. तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक. अब आपको पता है कि डिटर्मिनर जो होता है वो नाउन से पहले लगता है. तो आर्टिकल एक डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर हमें नाउन के बारे में क्या बताती है कि वो स्पेसिफिक है, कोई किसी स्पेसिफिक है पर्सन के बारे में बात हो रही है, या फिर अनस्पेसिफिक है जो स्पेसिफिक नहीं है. जैसे आर्टिकल्स जो हैं वो 2 टाइप्स में होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स. अब डेफिनेट आर्टिकल्स क्या हैं? द. और इनडेफिनेट है ए और एन. तो द आप कहाँ यूज़ करते हो?
द जो होता है वो इंडिकेट करता है स्पेसिफिक नाउन्स को। कोई स्पेसिफिक नाउन, स्पेसिफिक क्या होता है, जिसके बारे में आप पहले से कुछ जानते हो, उसे हम स्पेसिफिक कहते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि हैव सीन सेकेंड टाइम, जिसको आप दूसरी बार देख चुके हो, ठीक है। तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता है कि वो नाउन क्या है। और जो ए और एन है वो इंडिकेट करते हैं अनस्पेसिफिक नाउन्स। अनस्पेसिफिक क्या होता है, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता कि किसके बारे में बात हो रही है, उसे हम बोलते हैं अनस्पेसिफिक। या फिर कह सकते हैं कि हैव सीन फर्स्ट टाइम, जिसे आपने पहली बार देखा होता है, उसे हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। अब आपको पता है कि डिटर्मिनर जो होता है वो नाउन से पहले लगता है। तो आर्टिकल्स में क्या होगा, आर्टिकल जो होगा वो नाउन से पहले लगेगा, जैसे द, ए और एन, उसके बाद नाउन लगेगा। अब जैसे आपको पता है कि जो द, टी, एच, ई की जो प्रोनाउंसिएशन है वो या फिर द होती है या फिर दी होती है। तो द कब होती है और दी कब होती है, इस पर भी हमारा एक वीडियो है, वो आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर टी, एच, ई वाउल लेटर से पहले यूज़ होता है तो आप इसे दी बोलोगे, और अगर ये कॉन्सोनेंट लेटर्स से स्टार्टिंग जो वर्ड्स होते हैं उनसे पहले यूज़ होता है तो आप इसे द बोलोगे। तो ये है प्रोनाउंसिएशन ऑफ दी, की दी या फिर द। एग्जाम्पल्स विद डेफिनेट आर्टिकल टी, एच, ई, जिसे हम द या फिर दी बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द डॉग इज़ बार्किंग। अब यहाँ पर हमने द इसको प्रोनाउंस किया है, क्यों किया है, क्योंकि डी एक कॉन्सोनेंट लेटर है। तो ये है कुत्ता भौंक रहा है। अब यहाँ पर डॉग एक नाउन है, उससे पहले हमने आर्टिकल यूज़ कर रखा है। सो आर्टिकल क्या हुआ, डिटर्मिनर। तो यहाँ पर डिटर्मिनर आर्टिकल टी, एच, ई है और डॉग एक नाउन है। नेक्स्ट है द रेस्टोरेंट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। ये है रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत था। तो यहाँ पर भी रेस्टोरेंट एक नाउन है, उससे पहले डिटर्मिनर आर्टिकल टी, एच, ई है। नेक्स्ट है, हम एग्जाम्पल्स देखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के। तो इन ए सेंटेंस व्हेन नाउन इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर होता है एंड इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं है, मतलब उसके बारे में आप नहीं जानते हो कुछ भी, देन आर्टिकल ए या फिर एन यूज़ किया जाता है। जैसे अ बॉय इज़ वॉकिंग। अब यहाँ पर एक लड़का चल रहा है। तो यहाँ पर ए डिटर्मिनर आर्टिकल ए है और बॉय नाउन है। तो नाउन से पहले डिटर्मिनर आर्टिकल यूज हो रखा है। नेक्स्ट है एन इंक पॉट इज सिंपली अ स्मॉल पॉट। अब यहाँ पर देखिए इंक पॉट से पहले एन यूज हो रखा है, क्योंकि आई जो है वो एक वाउल लेटर है, इसीलिए यहाँ पर एन यूज हो रखा है। तो ये है कि एक स्याही दावात केवल एक छोटा बर्तन है। तो यहाँ पर इंक पॉट एक नाउन है और नाउन से पहले आर्टिकल ए एन यूज हो रखा है, जो कि एक डिटर्मिनर है। एन इज यूज्ड व्हेन वर्ड या फिर नाउन बिगिंस विद वाउल साउंड। एंड तब यूज़ किया जाता है अगर कोई भी जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो एक वाउल साउंड से स्टार्ट हो रखा है। तो आपने वाउल लेटर्स याद नहीं रखने हैं। आपको पता है जो वाउल लेटर्स होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, टोटल 5 होते हैं वाउल्स। लेकिन हमने साउंड्स याद रखना है जहाँ पर हम एन यूज़ करते हैं। तो साउंड्स कौन से होते हैं, जितने भी हिंदी के स्वर होते हैं। स्वर कौन से हैं, अ से अ तक, और अ से अ ये सब स्वर हैं। तो आपने सिर्फ इसका साउंड देखना है कि ई जो है यहाँ पर एक साउंड है ई,
एक वाउल साउंड है, इसीलिए हमने एन यूज़ हो रखा है। तो आपने मेजॉरिटी में आपने साउंड्स देखना है एन यूज़ करने के लिए, ना कि आप वाउल्स देखोगे। और इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे एप्पल, तो यहाँ पर एन यूज़ हो रखा है। अब वाउल तो है ए, लेकिन ए जो है एक साउंड, ए की साउंड है, एक वाउल साउंड है, इसीलिए हमने एन यूज़ कर रखा है। एंड एलिफेंट एंड ऑनेस्ट, अब यहाँ पर देखिए एच है, वो एक वाउल लेटर नहीं है, लेकिन अगर आप इसको प्रोनाउंस करोगे तो ऑनेस्ट ओ साउंड यहाँ पर आता है, इसीलिए हम एन यूज़ करेंगे। एंड आवर, अब यहाँ पर आ साउंड आ रखा है, इसीलिए हमने यहाँ पर एन यूज़ कर रखा है। तो एन यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ वाउल साउंड्स देखना है, ना कि आप वाउल्स देखोगे। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है ए इज़ यूज्ड व्हेन वर्ड जो नाउन है बिगिन्स विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब यहाँ पर भी साउंड्स हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं क से ज्ञ, जो व्यंजन है, इनको हम कॉन्सोनेंट साउंड्स बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट्स वैसे इंग्लिश में कितने होते हैं? 21, बी सी डी एफ जी एच, ये सब कॉन्सोनेंट्स हैं जो 21 हैं। लेकिन साउंड्स जो हैं ये क से ज्ञ तक हैं। जैसे अ बॉय, अ पेन, अ बॉय में ब साउंड है, राइट, ब, इसीलिए यहाँ पर ए यूज़ हो रखा है। पेन में प साउंड है, इसीलिए जैसे प साउंड आ रहा है, इसीलिए ए यूज़ हो रखा है। अ चेयर, अ बुक, अ गर्ल, तो ये सब साउंड्स के अकॉर्डिंग ही हम ए और एन का यूज़ सेंटेंसेस में नाउन से पहले करते हैं। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारा डिटर्मिनर है डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव्स जो होते हैं, दीज आर यूज टू इंडिकेट द पोजीशन और लोकेशन ऑफ ए नाउन। ये यूज़ किए जाते हैं नाउन की पोजीशन के बारे में या फिर उसकी लोकेशन के बारे में, कि वो कहाँ पर है, किस जगह पर है, उसके लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स यूज़ करते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव्स जो होते हैं ये हैं, इसके एग्जाम्पल्स दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस जिसे हम हिंदी में यह कहते हैं, दैट इसे हम हिंदी में वह कहते हैं, दीज इसे हम हिंदी में ये कहते हैं, दोज इसे हम हिंदी में वे कहते हैं। अब दिस कहाँ पर यूज़ होता है? दिस यूज़ होता है सिंगुलर नाउन के साथ, वो नाउन जो एक हो, सिंगल हो, उसके साथ हम दिस यूज़ करते हैं। लेकिन सिंगल में कौन सा नाउन? जो आपके नज़दीक हो, जिसको आप छू सको, उसके लिए आप दिस यूज़ करोगे। और दैट भी सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है, एक अकेले नाउन के साथ यूज़ होता है, लेकिन वो नाउन हमसे दूर होना चाहिए, मतलब आप उसको छू नहीं सकते हो, वहाँ पर आप दैट यूज़ करोगे। दीज प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है, एक से ज़्यादा जो नाउन होते हैं उनके साथ यूज़ होता है, और वो नाउन जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं, जिसे आप छू पाते हो, वहाँ पर आप दीज यूज़ करोगे। और दोज कब यूज़ करोगे? प्लूरल नाउन के साथ, एक से ज़्यादा नाउन के साथ, लेकिन वो नाउन आपसे दूर होते हैं, वहाँ पर आप दोज यूज़ करोगे। तो ये सब आपने याद रखना है कि दिस कहाँ पर यूज़ करना है, दैट कहाँ पर यूज़ करना है, दीज कहाँ यूज़ करोगे और दोज कहाँ पर यूज़ करोगे। सो आपको पता है कि डिटर्मिनर जो है वो नाउन से पहले लगता है, ऐसे ही डिमॉन्स्ट्रेटिव एक डिटर्मिनर है और वो नाउन से पहले लगेगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है दिस, दैट, दिस, दोज, तो ये सब नाउन से पहले लगते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल्स देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के। दिस बुक इज़ माइन। अब यहाँ पर देखिए बुक एक नाउन है, उससे पहले दिस यूज़ हो रखा है। दिस अब आपको पता है कि सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होगा, बुक एक है, इसीलिए हमने दिस यूज़ कर रखा है। और बुक जो है वो हमारे पास है, हमारे नज़दीक है, उसे हम छू सकते हैं, इसीलिए दिस यूज़ कर रखा है।
तो यह किताब मेरी है। अब यहाँ पर देखिए दिस एक डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है और बुक एक नाउन है। नेक्स्ट है दैट रेस्टोरेंट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। वह रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत था। अब वहाँ पर वह रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत था, वह यूज़ हो रखा है, तो दैट रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट सिंगल है, सिंगल के साथ आपने दैट यूज़ कर रखा है। दैट मीन्स वो रेस्टोरेंट आपसे दूर है, आपके पास नहीं है, आप उसे छू नहीं सकते, इसीलिए दैट यूज़ कर रखा है। तो दैट एक डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। दीज बुक्स आर माइन। ये किताबें मेरी हैं। अब यहाँ पर दीज यूज़ कर रखा है। अब बुक्स जो है वो प्लूरल आ गया। दीज मीन्स वो बुक्स आपके पास हैं, एक से ज़्यादा है, आपके पास है, इसीलिए दीज वर्ड यूज़ कर रखा है। तो दीज यहाँ पर एक डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब आपको पता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, तो इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है, तो इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर आपको पता लग गया है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर जो होते हैं इज़ यूज्ड विद ए नाउन और बिफोर ए नाउन, जो नाउन के साथ यूज़ होते हैं या फिर नाउन से पहले यूज़ होते हैं। तो नाउन के साथ और पहले तो एक ही मतलब है। तो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ नॉट फॉलोड बाय नाउन। तो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो नाउन के साथ फॉलोड नहीं होता, बल्कि नाउन को रिप्लेस करता है। ये नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको पता है ही, शी, इट। शी जो होता है वो गर्ल्स के लिए यूज़ किया जाता है और ही बॉयज़ के लिए यूज़ किया जाता है जो मेल होते हैं, और इट जो होता है वो थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो बॉय जो होते हैं, अगर किसी का भी नाम आता है राम, श्याम, मोहन, तो उसकी जगह आप ही यूज़ करोगे। तो ये एक तरह से ये नाउन को रिप्लेस कर देता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के एग्जाम्पल्स हैं दिस, दैट, दीज, दोज। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के भी एग्जाम्पल हैं दिस, दैट, दीज, दोज। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर अब आपको पता है कि वो नाउन से पहले लगता है, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हैं वो नाउन को ही रिप्लेस कर देते हैं और उसकी जगह पर यूज़ करते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर के दैट कार। अब कार एक नाउन है, उससे पहले दैट यूज़ कर रखा है। दिस कार, दोज पीपल, दीज पीपल। एग्जाम्पल है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर का दीज बिल्डिंग्स आर रियली टॉल। अब यहाँ पर बिल्डिंग्स एक नाउन है, उससे पहले डिटर्मिनर, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर दीज यूज़ कर रखा है। और नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है दीज आर रियली टॉल बिल्डिंग्स। अब दीज एक इंडिपेंडेंट है, इसके बाद नाउन यूज़ नहीं कर रखा है, इसीलिए ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि नाउन की जगह यूज़ कर रखा है। दीज बिल्डिंग्स को ही बोला गया है। दीज जो है वो किसके लिए यूज़ कर रखा है, बिल्डिंग्स की जगह पर यूज़ कर रखा है। तो ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है हमारा पोजेसिव्स। पोजेसिव्स क्या हैं? इट इज़ यूज टू शो द पोजेशन ऑफ द थिंग रेफर्ड बाय द फॉलोइंग नाउन। किसी चीज़ पर अपना अधिकार करना, उसे हम बोलते हैं पोजेसिव्स। जैसे ये एंड टेल्स अस हु ऑन समथिंग, किसके पास क्या है, तो ये एक पोजेसिव्स डिटर्मिनर्स हैं। पोजेसिव्स के एग्जाम्पल्स हैं माई, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, योर। अब यहाँ पर देखिए माई मेरी, हिज और हर मीन्स उसकी, इट्स इसकी, आर हमारी, देयर उनकी, योर आपकी। अब यहाँ पर हमें पता है कि डिटर्मिनर
के बाद नाउन यूज़ करते हैं. सो डिटर्मिनर है पोजेसिव, उसके बाद नाउन यूज़ हो रखा है. तो इसके एग्जांपल्स हैं माई, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, योर. तो इन सब के बाद नाउन यूज़ होता है. सो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं. माई फादर इज़ ए डॉक्टर. अब फादर एक नाउन है, उससे पहले माई यूज़ हो रखा है, जो अधिकार बता रहे हैं कि मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं. मेरे पिताजी, तो ये एक अधिकार बता रहे हैं कि किसके पिताजी, मेरे पिताजी. तो यहाँ पर माई एक पोजेसिव डिटर्मिनर है और फादर एक नाउन है. नेक्स्ट है हर मदर वेंट टू द मार्केट. उसकी माँ बाज़ार गई थी. अब यहाँ पर देखिए मदर से पहले हर का यूज़ हो रखा है. तो यहाँ पे हर एक पोजेसिव डिटर्मिनर है और मदर एक नाउन है. देयर बुक्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द लाइब्रेरी. अब यहाँ पर बुक्स से पहले देयर यूज़ कर रखा है. देयर क्या है, यहाँ पे पोजेसिव डिटर्मिनर है और बुक्स एक नाउन है. उनकी पुस्तकें पुस्तकालय से एकत्र की जाती हैं. अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोजेसिव डिटर्मिनर्स एंड पोजेसिव प्रोनाउन. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस देखते हैं. पोजेसिव डिटर्मिनर, अ पोजेसिव डिटर्मिनर इज़ यूज्ड विद अ नाउन और बिफोर ए नाउन. पोजेसिव डिटर्मिनर जो है वो नाउन से पहले यूज़ किया जाता है और पोजेसिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन. अब प्रोनाउन आपको पता है कि नाउन की जगह यूज़ किया जाता है, उसको रिप्लेस कर देता है. सो इट इज़ नॉट फॉलोड बाय नाउन. तो ये नाउन को फॉलो नहीं करता. पोजेसिव डिटर्मिनर्स के एग्जांपल्स हैं माई, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, योर. और पोजेसिव डिटर्मिनर जो है वो नाउन से पहले यूज़ होता है, जैसे माई कार, हिज कार, आर कार्स, योर कार्स, देयर कार्स, एक्सेट्रा. और इसका सेंटेंस है जो कि एग्जाम्पल है पोजेसिव डिटर्मिनर का, दिस इज़ योर कार. अब यहाँ पर कार एक नाउन है, उससे पहले योर यूज़ हो रखा है जो कि एक पोजेसिव डिटर्मिनर है. ऐसे ही जो पोजेसिव प्रोनाउंस है उसके एग्जाम्पल्स हैं माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इट्स. और जैसे दिस कार इज़ योर्स. अब यहाँ पर योर नहीं है, योर्स हैं. तो थोड़े से जो हैं जो इसके एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं पोजेसिव प्रोनाउंस की, माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इट्स. ये लास्ट में जो ये वर्ड्स है ये लास्ट में यूज़ होते हैं सेंटेंस में. दिस कार इज़ योर्स, ये कार तुम्हारी है. अब यहाँ पर जो योर्स है उसके बाद नाउन यूज़ नहीं हो रखा है, इसीलिए ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है. सो पोजेसिव डिटर्मिनर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव. पोजेसिव डिटर्मिनर्स को हम पोजेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव्स के भी सेम ऐसे ही एग्जाम्पल्स होते हैं जो नाउन से पहले लगते हैं. नेक्स्ट है हमारा क्वांटिफायर्स. तो क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? क्वांटिफायर्स, these are used to modify a noun to indicate its quantity. ये यूज़ किए जाते हैं नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, उसकी क्वांटिटी बताने के लिए. जैसे हाउ मैनी, कितने, हाउ मच, कितना. तो ये ज़्यादातर हमें बताते हैं कि हाउ मैनी कितना, हाउ मच कितने और कितना, ये सब हमें क्वांटिफायर्स बताते हैं. अब क्वांटिफायर्स जो होते हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं एनी, मैनी, मच, सम, अ फ्यू, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, लिटिल, अ लिटिल, इनफ. ये सब क्वांटिफायर्स के एग्जाम्पल्स हैं. देयर आर सम रूल्स फॉर यूजिंग क्वांटिफायर्स. लेकिन क्वांटिफायर्स को यूज़ करने के रूल्स होते हैं. जैसे सम आर यूज्ड ओनली विद द काउंटेबल नाउन्स. कुछ जो क्वांटिफायर्स होते हैं, जो ये एग्जाम्पल्स हैं, कुछ काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं और कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो दोनों के साथ ही यूज़ कर सकते हैं. तो काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं?
काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, एक होते हैं या एक से ज़्यादा होते हैं। काउंटेबल से ही आपको वर्ड से ही पता लग रहा है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे पेन, बुक, टेबल, ये सब क्या है, एक सिंगुलर हैं, एक एक हैं, एक से ज़्यादा नहीं हैं। और पेन्स, बुक्स, टेबल्स ये प्लूरल हैं, एक से ज़्यादा हैं और इन सबको हम काउंट कर सकते हैं, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, एक बुक, दो बुक, तीन बुक, ये सब काउंटेबल हैं। ऐसे ही जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ये नाउन्स जो होते हैं इनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे राइस को हम काउंट नहीं कर सकते, शुगर को नहीं कर सकते, सॉल्ट को नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स। अब जैसे हमें पता है कि जो डिटर्मिनर है वो नाउन से पहले लगता है, तो यहाँ पर हमारा डिटर्मिनर है क्वांटिफायर, ये नाउन से पहले लगेगा। और इसके जो एग्जांपल्स हैं जैसे एनी, मैनी, मच, सम, अ फ्यू, ये सब नाउन से पहले लगते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि ये सब जो क्वांटिफायर्स हैं ये कैसे और कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। चलिए हम देखते हैं अब क्वांटिफायर्स काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं और जो दोनों के साथ यूज़ किए जाते हैं। काउंटेबल पता है आपको, जैसे पेन, बुक, टेबल, इन ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। अनकाउंटेबल जो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे राइस, शुगर और सॉल्ट। तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं क्वांटिफायर्स के जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं? वो है मैनी, अ फ्यू, सेवरल, अ नंबर ऑफ, अ मेजॉरिटी ऑफ, ये सब काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं। मैनी का मतलब बहुत, अ फ्यू मतलब कुछ, सेवरल अनेक, अ नंबर ऑफ कई, अ मेजॉरिटी ऑफ बहुसंख्यक। ऐसे ही ऐसे क्वांटिफायर्स जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं, जैसे लेस, जिसे हम बोलते हैं कम, लिटिल, अ लिटिल मतलब थोड़ा, एक छोटी सी, मच बहुत, अ लार्ज अमाउंट ऑफ बड़ी मात्रा में। ये सब जो क्वांटिफायर्स हैं, जो टाइप्स हैं क्वांटिफायर्स के एग्जांपल्स हैं, ये सब अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं। और ऐसे जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं वो है सम, एनी, इनफ, अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ। सम मतलब कुछ, एनी मतलब कोई भी, इनफ पर्याप्त, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत। तो ये सब ऐसे क्वांटिफायर्स हैं जिनको हमने डिफ्रेंशिएट किया है, जो कि कुछ ऐसे हैं जो काउंटेबल के साथ यूज़ किए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं टाइप्स जो अनकाउंटेबल के साथ यूज़ किए जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए क्वांटिफायर देखते हैं जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं। काउंटेबल नाउन, अब ऐसे क्वांटिफायर जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं, तो पहला है मैनी, जिसे हम कहते हैं बहुत। और मैनी जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है, क्योंकि मैनी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा जो है वो नाउन्स को फॉलो कर रहा है, तो नाउन भी बहुत ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, इसीलिए प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होंगे। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं हाउ मैनी बुक्स डू यू नीड। अब यहाँ पर देखिए बुक्स जो हैं वो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हैं और मैनी एक क्वांटिफायर है। तो ये जो सेंटेंस है ये बता रहा है कि जो मैनी है वो एक प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ हो रखा है। नेक्स्ट है आई हैव मैनी बुक्स। अब बुक्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है, उससे पहले मैनी यूज़ हो रखा है। नेक्स्ट है देयर आर नॉट मैनी बुक्स लेफ्ट। अब मैनी जो है वो बुक से पहले यूज़ हो रखा है। तो ये सब बता रहा है कि क्वांटिफायर जो मैनी है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा